हेलो एवरीवन, अगेन हम शुरू करने वाले हैं आज बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका जो पेपर थर्ड है यानी लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी। उसमें हमने चैप्टर आपका स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, आज फिलहाल एक या दो लेक्चर में आज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डीजेनरेसी का क्वेश्चन एक करेंगे जिससे आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम असाइनमेंट प्रॉब्लम पर चलने वाले हैं ताकि सेक्शन बी में आपके दो क्वेश्चन फुल्ली कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो गेम थ्योरी भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए जिसके वजह से आपको पिछले 2-3 दिन से वीडियो आपको लेक्चर आपका नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, बट अब कोई नहीं, आपके कंटिन्यू लेक्चर होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर होगा। डेली कम से कम 2 या 3 लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आगे दूसरा टॉपिक शुरू करने वाले हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। अभी आपने जो भी क्वेश्चन पीछे पढ़ा उससे रिलेटेड आपने पढ़ लिया, लेकिन एक नया टॉपिक है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने लगाया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का वो मिनिमाइजेशन का था, राइट। अब हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन करना है। तो अभी तक जितने क्वेश्चन लगाए वो सब मिनिमाइजेशन का था। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन, सिंपल मैंने एग्जांपल है आपको जस्ट समझाने के लिए। तो क्वेश्चन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्वेश्चन को कैसे करते हैं पहले एक बार आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप स्टडी कर सकते हैं या बुक में भी आपके हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। दो तरीकों से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे सॉल्व करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये कि इसके हर एलिमेंट में मतलब जो भी कॉस्ट दिया हुआ है -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जैसे आपने सॉल्व करता है नॉर्थ वेस्ट कार्डिनल, लिस्ट कॉस्ट मेथड, वीएम मेथड सॉल्व करके उसके बाद उसका क्या बोलते हैं यूवी मेथड से उसका आपके मल्टी टेस्ट कर सकते हैं। पहला मेथड ये ध्यान से सुनना कि -1 से मल्टीप्लाई करके इसको हम जनरली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम सॉल्व करते चले आ रहे हैं। -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 3 मेथड आपने पढ़ा उससे सॉल्व कर सकते हैं, या आप दूसरा मेथड जो तरीका उसका है कि -1 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम नंबर होगा मतलब निगेटिव नंबर जो सबसे होगा उसके साइन को पॉजिटिव करके बाकी सब में उसको क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। समझे नहीं समझे? समझिए फिर से। सबने -1 से मल्टीप्लाई किया, इसमें सपोज ये 9 क्या है, सबसे मैक्सिमम माइनस में नंबर है नंबर। उसको क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव में करके अब सारे नंबर में हम इसको मतलब जो भी कॉस्ट दिया है सबको ऐड कर देंगे। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? जैसे यहाँ पर -9, -4, -4, -3, -5, -8 दिया हुआ है। अब इस -9 मैक्सिमम है तो इसको हम +9 एज्यूम करके यहाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो ये 2 प्रोसेस है, बाकी आपको प्रोसेस वही है। लेकिन हम जैसे करने वाले हैं हम यही करेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है 9 उसे सब में हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इग्नोर साइन करके। ठीक है, वही मेथड सही जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करें। दूसरा मेथड भी वही है, लेकिन आपको क्या करना है माइनस मतलब मैक्सिमम नंबर से सब में माइनस कर देना। ये नहीं कि साइन देखो, साइन इग्नोर करके। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 मेथड आपके पास अवेलेबल है, नॉर्थ वेस्ट कार्डिनल रूल जिससे कहा जाए, लिस्ट कॉस्ट मेथड, बीएम मेथड सॉल्व करके उसका टोटल कॉस्ट निकालिए। फिर उसके बाद आप ऑप्टिमलिटी टेस्ट करिए भी मेथड से, पहले डी जनरेट नॉट डी जनरेट चेक करिए उसमें। उसके बाद DIJ उसका अगर पॉजिटिव होता है तो वही आपका क्या हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो लूप बना के ऑलरेडी बताया जा चुका आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन से करते हैं, मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। इस ट्रांसपोर्टेशन का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसका तरीका यही है, मैंने क्या बताया। देखिए सोर्स 1 में दे रखा है 4, 4, 9, S2 सोर्स जो है 3, 5, 8 है। हाँ, ये सप्लाई 25 और 20 है, और यहाँ डिमांड क्या है 18, 16, 11 है। ठीक है, इसको पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइजेशन, जो मिनिमम जो होता है हमारा मिनिमाइजेशन में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। यानी जो भी हमने क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन पर हम लगाया वो जो मिनिमम में था। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट क्या आता है या प्रॉफिट दिया हो क्वेश्चन में तो समझ लेना कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पैसा थोड़ी लग रहा है लाइक शेयर करने में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 9 मैक्सिमम है, तो इसके सारे एलिमेंट्स से आपको क्या करना है, इसमें
ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखिए करते कैसे हैं, आइए कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो इसमें देखिए हमने क्या कर दिया, आपको क्या लिखना है, एक क्वेश्चन के बाद आपको क्या लिखना है, फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू मिनिमाइजेशन टाइप वी सब्ट्रैक्ट ऑल एलिमेंट फ्रॉम द हाईएस्ट एलिमेंट। आपको क्या करना है, जो इसमें जो भी हमें ये मिला कॉस्ट, ये टेबल है, इस टेबल से सबसे हाईएस्ट एलिमेंट से सारे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देने, घटा देना है। तो 9 इज द हाईएस्ट एलिमेंट, तो सब्ट्रैक्ट करें 9 और 4 में, तो 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से आपको 5 जाएगा 4 और 9 में से 8 गया 1। ये हमारा कन्वर्ट होगा मिनिमाइजेशन टेबल में। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि कौन से मेथड से पूछा गया, लेकिन अगर नाम ना दिया जाए तो वीएम मेथड बेटर अप्लाई करिएगा आप। ठीक है, तो ये टेबल आपने कर लिया मिनिमाइजेशन में। अब इस टेबल को हम बाय वीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्व बाय वीएम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड बताया जा चुका है, नहीं देखा है तो जाओ वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से अब देखिए हम क्या करते हैं, एक इसमें बनाते हैं आपको रो पेनाल्टी, यहाँ करते हैं, यहाँ पर कॉलम पेनाल्टी करते हैं। हम रो पेनाल्टी करते हैं और कॉलम पेनाल्टी करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में यहाँ पर आपको पहला क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा, क्योंकि दो मिनिमम 5 और 0 है, और यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है रो पेनाल्टी। अब इन दोनों में देखिए, रो में कॉलम में देखिए 1, 5 और 6 में, इसमें आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसमें आपको 1 मिलेगा। राइट, अब देखते क्या है, रो पेनाल्टी और कॉलम पेनाल्टी में मैक्सिमम एलिमेंट देखते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। राइट, 5 आपका मिनिमम एलिमेंट कौन है, मिनिमम यहाँ पर कॉस्ट क्या है, 0 है। इस रो में देखेंगे ना 5 को, तो ये इसका देखिए डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है। डिमांड 11 है, सप्लाई कितना है, 25 है। जो मिनिमम होता है वही फिल करते हैं। तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ बच गया आपका 14। राइट, और ये जिसका 0 हो जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब अगेन इन दोनों में क्या है, रो पेनाल्टी यहाँ पर 0 आएगा, 5 में से 5 गया, यहाँ पर से क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। और यहाँ पर क्या आने, ये तो आपका डिलीट हो गया। अब देखिए 0 to 1 1 में मैक्सिमम कौन है, 2 आपका मैक्सिमम है, और 2 जब मैक्सिमम है तो इसका मिनिमम कॉस्ट क्या है, 4 है। 4 का क्या है, डिमांड 16 है, सप्लाई कितना है, 20 है। तो हम मिनिमम जो होगा वही फिल करते हैं, तो 16 फिल कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 4, ये कैंसिल। राइट, अब आपको एक ही एलिमेंट बचा हुआ है 5, तो 5 और यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इसको फिल करते हैं। तो 5 का डिमांड कितना है, 5 का डिमांड है 18, सप्लाई कितना है 14, तो जो मिनिमम होगा उसको फिल कर देंगे, यहाँ बच गया आपका 4, ये हो गया 0, यानी ये जो रो है ये कैंसिल हो जाएगा। राइट, उसके बाद अब देखिए यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 4, देख लीजिए डिमांड सप्लाई इक्वल है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये। ठीक है, यानी हमने वीएम मेथड से इसका एलोकेशन कर लिया। आगे एलोकेशन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, इसका चाहे तो आप टोटल कास्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टोटल कास्ट भी निकाल लेंगे इसका कितना आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है। आपको ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है यूवी मेथड से। यूवी मेथड से ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के बाद जो इसका एलोकेशन आएगा फाइनल, वो यहाँ पर एलोकेशन को फिल करके इसका हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे। ध्यान रहे, ये सब करने के बाद जो इसका फाइनल एलोकेशन आएगा, डीआईजे पॉजिटिव आ गया तो वो जो एलोकेशन यहाँ फिल करके इसका हम निकालेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो चलिए इसका हम आगे प्रोसीड करते हैं। वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट करिए। ठीक है, नोट करने के बाद हम आगे इसका प्रोसीड करते हैं, क्योंकि लॉन्ग थोड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ तक आपने क्या किया, वीएम मेथड से इसको जो आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ट्रांसपोर्टेशन टेबल था उसको मिनिमम में करके आपने वीएम मेथड से इसका टोटल मिनिमम कॉस्ट आपने निकाल लिया। ठीक है, ये एलोकेशन का मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, बहुत पहले आपको पता है सब चीज़ों को, इसका मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। ये आ गया 158 रुपीज़ इसका आ गया, इसका मिनिमम कॉस्ट आ गया। लेकिन मिनिमम कॉस्ट हमें नहीं निकालना है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट पता करना है। राइट, अब हम इस टेबल का हम क्या करेंगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। तो जो यहाँ पर एलोकेशन हुआ था हमने यहाँ पर लिख लिया, D1 D2 D3 इसका डेस्टिनेशन था, S1 S2 इसका सोर्स था, 5
इसका 14 इसका लोकेशन है, या 5 11 जो था यहाँ पर ना लिख दिया। अब इसके बाद हमारा पहला स्टेप होता है कि डी जनरेट चेक करना। डी जनरेट होना जरूरी है, अगर डी जनरेट नहीं होता है तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है फिर जनरेट करने के लिए, डी जनरेट के लिए आपको बहुत से प्रोसेस करने पड़ते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि नॉन डी जनरेट होना ही चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, जहाँ जहाँ एलोकेशन होते हैं, यानी एक्यूपाई सेल बोलते हैं उसे, जहाँ जहाँ एलोकेशन हुआ है तो कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ, यहाँ यहाँ यहाँ। कितने नंबर ऑफ एक्यूपाई सेल कितने हैं, 1 2 3 4, और अन एक्यूपाई सेल के तो ये हो गए, द्वारा 2 हो गए। तो फार्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ एक्यूपाई सेल m प्लस n माइनस 1। m क्या होता है, नंबर ऑफ रो होते हैं, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो रखेंगे तो 4 = 4 आ गया, इसका मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉन डीजनरेट। तो अब यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉन डीजनरेट मिल गया। तो इसका अगला स्टेप क्या है, एक्यूपाई सेल का कैलकुलेशन करना और अनएक्यूपाई सेल का। तो अनएक्यूपाई सेल में हम DIJ का फार्मूला होता है CIJ माइनस ब्रैकेट में UI प्लस BJ। अगर उसके सारे एलिमेंट 0 या 0 से ग्रेटर देन आ गया, अगर एग्जैक्टली ग्रेटर देन आ गया तो हम कह देंगे कि वो जो आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला था वही इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो एक भी निगेटिव आ गया तो हम एक लूप बना के फिर से उसको हम DIJ को पॉजिटिव करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे से बताया गया, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसके आगे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे किसका, एक्यूपाई सेल और अनएक्यूपाई सेल का। अनएक्यूपाई सेल में DIJ आपका सारे पॉजिटिव होना चाहिए, एक भी 0 हो गया तो हम ऑप्टिमल सोल्यूशन तो होगा, लेकिन अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो लास्ट हमारा मिलेगा एलोकेशन, समझ रहे हो, 14 11 4 16। अगर DIJ 0 से बड़ा आता है तो यही एलोकेशन हम यहाँ रख के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का निकाल लेंगे। समझ रहे हो ना, बाकी कॉस्ट को नहीं मतलब है। इस एलोकेशन से 14 यहाँ हो जाएगा, 11 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा और 16 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, एक्यूपाई सेल और अनएक्यूपाई सेल का कैलकुलेशन करके चेक करते हैं कि क्या DIJ सब पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए देखिए, तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। आगे हमने क्या बताया, यहाँ से नॉन डीजनरेट हो गया, इसका मतलब हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट पर जाते हैं। और ये हमने टेक U1 = 0, ये हमारा U1 होता है, ये U2 होता है, ये V1 होता है, ये V2 होता है, ये V3 होता है, ये रो। ठीक है, लेकिन अब इसमें कैसे चूज करते हैं ये भी आपको बहुत पहले से बता दिया है। जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुए उसी को किसी रैंडमली आप 0 चूज कर सकते हैं। तो हमने U1 में 2 एलोकेशन हुए हैं तो U1 को है ना 0 ले लिया। अब फॉर एक्यूपाई सेल का फार्मूला और फॉर अनएक्यूपाई सेल का क्या होता है, फॉर एक्यूपाई सेल का क्या होता है, CIJ = UI प्लस BJ। अब देखिए एक्यूपाई सेल का मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ एलोकेशन C11 C13 C21 C23 C22 ये एलोकेशन एक्यूपाई सेल के हो गए। और अनएक्यूपाई सेल का मतलब क्या हुआ, जहां जहां एलोकेशन नहीं हुए हैं, देख रहे हो ना, ये अनएक्यूपाई सेल है। तो C11 है तो रख देंगे फार्मूला में, तो U1 प्लस V1। C11 का कॉस्ट क्या है, 5 है, रखो। U1 0 आप ले चुके हो तो V1 मिल जाएगा 5, राइट। अब दूसरा C13 इसका एलोकेशन हुआ है तो C13 U1 प्लस V3। C13 की वैल्यू कितनी है, 0। U1 की वैल्यू 0 आप ले लियो है, अब V3 की वैल्यू मिल जाएगी 0 यहाँ से। अब यहाँ पर सेकंड आते हैं नेक्स्ट 21 पे, तो 21 क्या है, U2 प्लस V1। C21 की वैल्यू 6 है और U2 की वैल्यू निकालना है, V1 की वैल्यू पता है, V1 की वैल्यू पता है 5, तो U2 मिल जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब 22 बचा हुआ है यहाँ पर, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ से 22 की वैल्यू जो आ रही है, कॉस्ट क्या है 4 और U2 की वैल्यू 1 है, V2 फाइंड करना है हमें, तो V2 यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, राइट। ये करने के बाद आप एक्यूपाई सेल का सारी वैल्यू अपने निकाल लिया। उसके बाद अनएक्यूपाई सेल ये निकालेंगे, तो उसका फार्मूला होता है DIJ = CIJ माइनस UI प्लस BJ। अब देखो, अब इसमें देखो अनएक्यूपाई सेल का कौन सा सेल है, ये D12 सेल है, तो D12 रखेंगे, इसमें 12 रख देंगे। तो C12 का कॉस्ट क्या है, 5 है, 5 रख दो, और यहाँ से U1 और V2 की वैल्यू रख दो। U1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है, V2 की वैल्यू 3 है, रखो, ये 4 आएगा, 5 - 4 1, सही है यहाँ तक। अब दूसरा क्या है, D23 है, तो यहाँ से वैल्यू रखने के बाद आपको U2 की वैल्यू कितनी है,
U2 की वैल्यू 1 है, B3 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो एक 0 मिल गया। तो कोई बात नहीं, जब इस केस में ऐसा एटलीस्ट एक 0 मिल जाता है तो ऑप्टिमल सोल्यूशन तो वही होता है, लेकिन एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी गिवन होता है। तो क्या लिखेंगे नीचे हम यहाँ इसके आगे, सिंस ऑल Dij ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द सोल्यूशन गिवन बाय अबव टेबल इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। जो ये टेबल गिवन था यही ऑप्टिमल सोल्यूशन इसका है। सिंस D23 इज इक्वल टू 0, ये वाला 0 इंप्लाइज दैट अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये एक भी निगेटिव आ जाता, अगर यहाँ पर एक भी नेगेटिव आ जाता तो यहाँ हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता, फिर आपको क्या करता, एक हमें लूप बना के इसको फिर से Dij को पॉजिटिव करना पड़ता, क्योंकि ये पहले आपको बताया जा चुका है कैसे करना क्वेश्चन को। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि फाइनल जो एलोकेशन है वो यही है, यही इसका क्या होगा, फाइनल एलोकेशन होगा। क्योंकि अगर Dij सब 0 0 से बड़ा आ गया ना, तो अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होगा इस टेबल का, जो एलोकेशन यहाँ हुआ वही लिख दो, ठीक है। उसके बाद इसका कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टॉप करके आप क्या करें, नोट डाउन करिए, मैं इसको रफ करके और फाइनल आंसर आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, ठीक है। ये हमारा जो एलोकेशन हुआ था यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो ये जो एलोकेशन हुआ वो इसमें लिख दो और कैलकुलेशन करके निकाल लो। लेकिन जब Dij यहाँ पर निगेटिव भी आता तो फिर आपको यूवी मेथड में लूप बना के फिर उसको अगेन दोबारा सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं, स्टॉप करिए और सारा ये प्रोसेस अपने कॉपी में नोट करिए, ठीक है। देखिए इसका फाइनल आंसर आप कैसे आपको लिखना है, मैंने आपको बता दिया कि Dij सब पॉजिटिव आ गया या 0 आ गया तो एटलीस्ट एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन यही मिलने वाला है। तो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया, इसका एलोकेशन ऑफ फाइनल टेबल जो क्वेश्चन पूछा गया था मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए उसमें रखना है। तो फर्स्ट यानी 1,1 जो सेल है उसमें एलोकेशन हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन में अपने 1, सेल में 14 लिख देंगे। उसके बाद कहाँ एलोकेशन हुआ है, 1,3 सेल में हुआ है, तो 1,3 सेल ये है तो हम 11 लिख देंगे यहाँ। फाइनल आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आंसर लिख रहे हैं बस। अब देखिए 21 सेल में कितना हमें एलोकेशन हुआ, 4, तो हम भी अपने क्वेश्चन में 21 सेल में यहाँ पर 4 लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद 22 सेल में यहाँ पर 16 एलोकेशन आया हुआ है, तो आपको भी यहाँ पर 16 लिख देना है फाइनल आंसर में। लिखने के बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना, 14 × 4, 11 × 9, 4 × 3, 60 × 5, है ना। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद 247 इसका मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आया था, आएगा इसका इस टेबल का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आया, 247 आया। अब मिनिमम कितना आया था, 100 आई थिंक 59 आया था, जो भी आया हो मैक्सिमम निकालना था, मिनिमम में निकाला था, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना था। तो इस तरह से आप किसी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन को ऐसे ही करना है आपको, या प्रॉफिट लिखा हो चाहे मैक्सिमाइज लिखा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार समझिए क्या करना था, मिनिमाइज में क्वेश्चन आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज का क्वेश्चन कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, निकालेंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई कर निकाल सकते हैं, और या -1 से मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट नंबर देख के सब में ऐड कर दीजिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने सब मैक्सिमम नंबर देखा और सब में सब्ट्रैक्ट कर दिया, मिनिमाइज में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जिस मेथड से बोला जाए नहीं मिला बोला जाए तो आप VM मेथड से ही अप्लाई करें, नॉर्थ वेस्ट कार्नर लिस्ट कॉस्ट मेथड या VM मेथड। तो हमने VM मेथड से इसका मिनिमम कॉस्ट निकाल दिया, आपको दिखाया था, यहाँ पर आया था कितना 158 या 59 जो भी आया था यहाँ पर। उसके बाद हमने ऑप्टिमलिटी टेस्ट की, उसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के बाद हमने क्या किया, डीजेनरेट चेक, नॉन डीजेनरेट चेक किया। उसके बाद उसका हमने एक्यूपाई सेल और अनएक्यूपाई सेल, अगर अनएक्यूपाई सेल सब 0 से बड़े आ जाते हैं, सब 0 से बड़े आ जाते हैं तो हम कह देते हैं जो हमने फाइनल लास्ट में निकाला था वही हमारा क्या है, मिनिमम कॉस्ट है। तो निकल तो गया, लेकिन प्रॉफिट के केस में जो हमारा टेबल दिया है क्वेश्चन में, उसी टेबल में जो इसका एलोकेशन उसका एलोकेशन डाल दो और उसका हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे एलोकेशन 14, 11, 4 और 16 रख के इसका हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकाल लिया। तो इस तरह से हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे करिएगा, आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम आपका आएगा डीजेनरेसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नॉन डीजेनरेट तो आपने पढ़ लिया, सब अनमांजेट पढ़े हो, अब डीजेनरेट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है, कोई
नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल नॉट इक्वल टू m प्लस n-1, तो उस केस में क्या करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपका वही आएगा और वो आपका लास्ट लेक्चर होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।